बहुत सारे जो तो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर सेफ स्कोर क्या होगा, रीनीट के अंदर सेफ स्कोर क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, सेफ स्कोर जो तो पेपर डिसाइड करता है, ना कि हम डिसाइड करेंगे कि सेफ स्कोर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे जो तो पैनिक हो रहे हैं। अभी सिर्फ आपके पास 48 और है, 48 घंटे आप अपने मार्क्स जो तो यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। 20 से 30 मार्क्स जो तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर की बात बता रहा हूँ। 2025 में क्या हुआ था, पेपर डिफिकल्ट आया था। आपको सबको पता है पेपर डिफिकल्ट आया था। तो उसके अंदर क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने जो तो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसकी वजह से उनको टाइम मैनेज नहीं हुआ था। आपको क्या करना है, अगर आपका पेपर जो तो डिफिकल्ट आता है जैसा 2025 में होता, और एक्सपेक्टेड तो यही है कि आपका पेपर इस साल भी जो तो डिफिकल्ट आए। जैसे हम बात करें 2016 के अंदर पेपर लीक हुआ था, उसके बाद रीनीट हुआ था, लेकिन पेपर डिफिकल्ट यहाँ पर आया था। तो इसलिए आपको क्या करना है, पेपर हार्ड की प्रैक्टिस करना है, अच्छे क्वेश्चन लगाना है। आपके पास अभी 48 घंटे। आपको ये नहीं देखना है कि सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर पेपर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हर बच्चे के लिए जो तो पेपर इजी आएगा, या तो फिर मीडियम आएगा, या फिर टफ आएगा। तो पेपर इजी आता है तो आपका जो तो सेफ स्कोर जो तो जेन्युइनली बात है बढ़ जाएगा। जैसा आप यही सोचिए कि पेपर हार्ड ही आए, सब बच्चों के लिए हार्ड आए, क्योंकि जैसे ही पेपर टफ आता है तो आपका जो तो सेफ स्कोर गिर जाता है। जैसा 2025 की अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चों को जीएमसी अलॉट हुई थी। 490 से 500 के बीच में भी जिसके मार्क्स थे, उनको जो तो जीएमसी अलॉट हुआ था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई थी। तो आपको अभी यही करना है कि आपको मार्क्स इंप्रूव पर ध्यान देना है। आपको 20 से 30 मार्क्स आपके 48 आवर के अंदर, 48 घंटे के अंदर जो तो इंप्रूव हो सकते हैं। आप बायोलॉजी एनसीईआरटी अच्छे से रिवीजन कीजिए। आपके शॉर्ट नोट्स जो भी आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बनाए थे, उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। आप ये मत देखिए कि सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर सबके लिए सेम ही होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पेपर डिफिकल्टी अगर अच्छा आता है, पेपर डिफिकल्ट आता है, तो आपको सेफ स्कोर, ऐसी बात है, सेफ स्कोर जो तो कम होगा। तो इससे सबका फायदा होगा। आपका भी अगर कम स्कोर आता है, सेफ पेपर टफ आता है, तो आपका भी स्कोर कम होगा, सबका स्कोर कम होगा। तो इससे क्या होगा, चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट जो तो अलॉट हो जाए। लेकिन अगर पेपर इजी आता है, जैसा 2024 में होता, पेपर डिफिकल्ट बहुत ही कम था, बहुत ही कम टफ पेपर था। इसकी वजह से क्या होता, बहुत सारे बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स जो तो आए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिनके मार्क्स 620 से 630 भी आ रहे थे, उनको भी बहुत ही मुश्किल से जो तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो तो सीट अलॉट हुई थी। इसलिए आप अभी क्या कीजिए, आपके पास 48 घंटे पूरे अच्छे से आप जो तो रिवीजन पर फोकस कीजिए। आप ये मत देखिए कि सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर मैंने आपको पहले ही बता दिया। टफ पेपर आता है तो मेरे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ये वीडियो को लिंक क्लिक कीजिए। मैंने आपको कैटेगरी वाइज बताया हो। सेफ स्कोर अगर टफ आता है प्रीवियस ईयर जैसा, तो आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए कि आपका एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर पेपर ईजी आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, 620 630 जो तो कट ऑफ जनरली जाएगा, जैसा 2024 में हुआ था। तो आप यही सोचिए कि पेपर डिफिकल्ट आना सबके लिए, जो तो पेपर डिफिकल्ट आना, इससे आप लोगों का ही फायदा है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मार्क्स की अगर बात करें तो 500 भी जिसके मार्क्स आते हैं, उनको जो तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो तो अलॉट हो जाता है। इसलिए अगर आप के पास अभी सिर्फ आपके पास जो तो 48 घंटे है, तो आप यही सोचिए कि 20 से 30 मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, पेपर मैनेजमेंट कैसे करें, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा करें। क्योंकि आपको जो तो पेपर डिफिकल्ट आया, तो आपको जो तो उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको श्योर है कि आपको 100% आते हैं। ये नहीं कि बस ये क्वेश्चन मेरे को करना है तो ये करना ही है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए तो आपको वही क्वेश्चन करना पड़ेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, परफेक्ट, आपका कम टाइम लेते हैं। हाँ, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ऑल क्वेश्चन करिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप वही क्वेश्चन कीजिए जल्दी से जो आपको अच्छे से आते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आएंगी। मैंने आपको सेफ स्कोर वाली यहाँ पर वीडियो डाला हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करके कैटेगरी वाइज अपनी जो भी आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज जो तो सेफ स्कोर की जो तो वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो मैंने आपको पहले बता दिया, सेफ स्कोर आपका डिपेंड करेगा पेपर पर, ना कि हम डिसाइड करेंगे कि सेफ स्कोर क्या होगा। इसलिए आप अभी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट करके बता देना, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। होप आपको वीडियो समझ में आई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर आपको टिल द एडमिशन हेल्प होने वाली, क्योंकि मेरे इसी चैनल के ऊपर हर कॉलेजेस के रिव्यूज़, फीस स्ट्रक्चर आपको इसी चैनल के ऊपर मेरे देखने को मिल जाएंगे। होप आपको वीडियो समझ में आई होंगी। जो भी आपके डाउट्स है सेफ स्कोर से रिलेटेड, वो मैंने आपको वीडियो पहले ही बता दिया, मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ। सेफ स्कोर आपका जो भी कैटेगरी वाइज है आप देख लेना। पेपर टफ आता है और पेपर डिफिकल्ट आता है, तो आपको जो तो सेफ स्कोर देखने को मिलेगा 620 प्लस, जो तो आपको मार्क्स लेकर चलिए जनरल कैटेगरी से, वैसे अलग अलग कैटेगरी से। होप आपको वीडियो समझ में आई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय।